आप कर रहे हो रोबोट करेंगे। अब एआई के बारे में देखिए कितना बढ़िया काम हो गया। मैं तो इतना खुश एआई को लेके, अद्भुत काम हो गया। पहले एक काम हुआ था कंप्यूटर का, अच्छे से सुन लो आप लोग। पहले कंप्यूटर काम है, उसने बहुत बढ़िया काम किया भैया। क्या बढ़िया काम कर दिया कि जो विद्वता का जो नकली ढांचा था, जो मापदंड था, उसको तोड़ दिया उसने, है ना। एकदम तोड़ दिया। आदमी को सोचना पड़ेगा कि विद्वता क्या है। इन जनरल पब्लिक में पहले विद्वता क्या थी? जैसा सुना जैसा पढ़ा उसको एज इट इज दोहरा देना, यही विद्वता थी, है ना। ये तुम तड़ांग पढ़ के आ गए, उसको विद्वान हो गए जी। जहाँ लगा वहां दो चार मंत्र ठोके तो आदमी। ऐसे ही तुम्हारा साइंस पढ़ ले तुम, है ना। जहाँ जो प्रेशर के बाद है, प्रेशर के डेफिनेशन बताया, मशीन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब आपने रट दिए, हो गया जी, विद्वान हो गए आप तो जी, आईआईटी में चले जाओ जी। कंप्यूटर वैसा आए तो पोपट हो गया। ठीक है, हम लोग तो पीछे चलते 100 साल, हमें पता नहीं चलता कंप्यूटर से क्या फायदा हुआ। मुझे पता चल गया, मैंने कहा बहुत बड़ा काम हो गया। मानव जाति में, है ना, विद्वता को लेकर जो भ्रमित कल्पनाएं थी वो ध्वस्त हो गई, एकदम गायब हो गए। तभी तो वो डर गए लोग कि ये क्या है, जो विद्वान थे उनकी पोपट हो गई। क्या बोलोगे आप भाई साहब। तो ऐसा चला। उसके बाद उसी के जुड़ के आ गया अपने ये जो सोशल मीडिया। तो भाई साहब इंटरनेट ने इतना अच्छा काम कर दिया, इतना बढ़िया काम कर दिया सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा जो बड़ी उपलब्धि है, मतलब मुझे लगता था कि ये सब संयोग से काम हो रहा है, इतना जोरदार, चारों तरफ से हम एकदम जागृति के लिए तरफ दौड़ रहे हैं। सोशल मीडिया ने एक बड़ा काम कर दिया कि भाई साहब सुविधा में सुख नहीं है। वो चाहे सुविधा रूप की हो, रस की हो, गंध की हो, स्पर्श की, ध्वनि की, नहीं, हर एक आदमी को पता चल गया कि सुविधा में सुख नहीं है। जो कि हम सुविधा के बारे में केवल अपनी कल्पना लगाते थे ना, और हम सोचते थे कि हमारे पास नहीं कार, लेकिन कार में किसी को तो मजा आता ही होगा। लेकिन कार में बैठे हुए लोगों की जिंदगियां और कार और है ना, शरीर और शरीर से जुड़े हुए मुद्दे, सेक्स और ये और वो के बारे में जो पोपट हुई भाई साहब, है ना, कल पूरा उसका कच्चा चिट्टा बाहर आ गया। कच्चा चिट्टा बाहर आ गया तो लोग परेशान जरूर है कि अब करना क्या है, वो नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये सबको पता चल गया कि इसमें कोई सुख नहीं है। तो मैंने देखा सोशल मीडिया का तो कितना जोरदार योगदान है, और आप लोग गाली दे रहे हो उसको, है ना। अद्भुत योगदान सोशल मीडिया का कि मानव को, मानव जाति को, सबकी जिंदगी के बारे में सबको बता दिया कि देखो अंदर से कितनी खोखली है ना। नहीं तो हमको लगता रहता था कि अम्बानी तो मजे कर रहे होंगे भैया यार, है ना। सरकारें तो पलटती रहती, वो तो नहीं, सरकार पलटने का काम तो वो राम राम राज से चल रहा है वो तो, है ना। दशरथ की सरकार पलटी, भरत की आ गई, रावण की पलटी, विभीषण की आ गई। सरकार का काम अल्टा पलटी वो तो होता रहता है। सोशल मीडिया का कुछ लेना देना नहीं है उसका। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये कि मानव जाति को पता चल गया कि सुविधा में सुख नहीं। अब आया भाई साहब बहुत दिन बाद एआई। एआई का काम तीन, इसकी बड़ी सफलता आने वाले समय में पता चलेगी आपको। एआई ने अब आदमी जात को और आगे लेके जाना। अब हमको विद्वता के एक अलग लेवल पे जाने की बात आ गई। पहला पहला मुद्दा कि भाषा में आप जितने भी अच्छे हो सकते थे, कंप्यूटर की ताकत नहीं थी भाषा अच्छी कर ले वो, है ना। तो भाषा का प्रभाव अब गायब हो जाएगा एआई के माध्यम से। मतलब इतनी अच्छी भाषा कि आप सुन के साइड में रख दोगे कि एआई का है। तो परफेक्ट भाषा से जो हम विद्वता को मानते थे, खत्म। तो भाषा विद्वता नहीं है, ये अब आने वाला है। वो पहले मेमोरी से विद्वता थी, उसके साइड में एक प्रोडक्ट निकल गया, सोशल मीडिया तक चला गया कंप्यूटर के साथ, और उससे ये दो बड़ी उपलब्धि होगी। और ये तीसरी उपलब्धि अब हमारे को हो रही है एआई के माध्यम से कि हम सब भाषा से मुक्त होने वाले हैं। भाषा से जो प्रभावित होते थे हम, खत्म कहानी भाई साहब। आने आने वाले 10 वर्ष 20 वर्ष में देखोगे भाषा का अब अर्थ पे ध्यान जाने की जरूरत पड़ गई हमको। ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है ना। तो एआई आपको भाषा के प्रभाव से मुक्त कर दे। कौन सी भाषा में चाहिए आपको वो बना दे। अभी नवनीत ने कोई पोएम लिखी है, उसको एआई को दे दिए कहानी। भाई साहब इतना जोरदार लिख के दे रहा है कि मतलब क्या बात करो। अब कहानी इंपॉर्टेंट है, उसमें अर्थ है। पोएम में कन्वर्ट कर दी, और मतलब इतना जोरदार है, मतलब भाई साहब कि आप और हमको करने के लिए पीएचडी चाहिए हमको ना। तो कहानी खत्म हो गई। तो मैंने देखा कि भाषा के प्रभाव से मुक्ति,
अब 2 और बड़े काम एआई से होने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। एक तो है ना, हम चित्रों से बड़े प्रभावित हैं, फोटोग्राफी से। अब एआई के आने के बाद चित्र और चित्र विचित्र से अपना प्रभाव खत्म हो जाएगा। मतलब आपकी कल्पना चित्र बनेगा। पहले क्या था, चित्रों से आप कल्पना करते थे, क्या था, तो चित्रों से हमारी कल्पना जुड़ती थी। अब आपकी कल्पना चित्र बन रहे हैं, तो कितने भी अच्छे चित्र आपके पास आने के सामने हो गया यार, इसके पीछे क्या है क्या नहीं पता चल गया। तो अब जो जो आपका जो फोटो प्रिंट मीडिया, उसका प्रभाव खत्म। अभी फंसा हुआ माना जाती है वीडियो, फिल्म, चलचित्र, इसमें हम फंस गए हैं, अभी फंसे हुए हैं, सोशल मीडिया सब आगे। ये अब इससे मुक्ति भी एआई दिलाएगा आपको। तो जैसे ही अब आप देखोगे, जैसा आप बोलोगे ऐसी पिक्चर बना के दे देगा आपके घर में। और आप बोलोगे इसमें हीरो शाहरुख खान होना चाहिए, उसमें हीरो शाहरुख खान हो जाएगा। उदाहरण है, शाहरुख खान उधर, इधर मैं रहूंगा, है ना, गर्लफ्रेंड मेरे पास आएगी। तो इससे क्या होगा, जो एक्टिंग आप समझे, डायरेक्शन, जो आपका फिल्म मेकिंग, फिल्म, जो इसके जो हमारे पे जो हमारी कल्पनाओं को जो प्रभावित कर रहे थे ना, ये भाई साहब इससे मुक्त हो जाते। अगले 20 साल के बाद आप देखना है किसी को होगा कुछ, है ना, क्योंकि अब है ना वो सारी कलाई खुल गई। अब अर्थ की बात पे आ जाएंगे, तब तक अपना मॉडल आगे निकल आएगा, है ना। तब हम अर्थ को इंस्टॉल कर देंगे। अब मानव को पहले से ही इतनी तैयारी होकर आने वाला है ना, क्योंकि अभी देखते ही हो, एक चित्र आपको बनाते हैं किस प्रकार से, उसी बात को 10 चित्रों में बता देते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव होता है, आप पता नहीं क्या कल्पना करते हो आप, जबकि आप खुद उस फोटो में खड़े रहते हो, आपको पता रहता है उस दिन ऐसा कोई मजा आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फोटो से आपको मजा आने लगते हैं, क्योंकि चित्रों से हम कल्पनाओं को दौड़ा देते हैं। ठीक है, अब आपकी ताकत इतनी होगी कि आपकी कल्पना से चित्र दौड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो एआई का जो अब अगला कंट्रीब्यूशन जो मानव जाति के लिए इतना जोरदार होने वाला है, बाकी रोबोट फोबोट बना ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, करेंगे काम ये छोटा मोटा जो भी होगा, रोटी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक है, जीआई हो जाए। हाँ जी वाला जीआई। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये अगले लेवल का कंट्रीब्यूशन है। इससे अधिक कुछ सकारात्मक कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत जरूरी है ये। तो भाषा से मुक्ति था, फोटोग्राफी से हमारा जिंदगी नहीं चलता है, उससे मुक्त होना। और ये जो हमारी कल्पनाओं से जो चलचित्र और चित्र बना लेते हैं, एक्टिंग फैक्टिंग, ये जो सब जो कार्यक्रम, इसका पोपट, खत्म कहानी, है ना। बिना एआई की हो नहीं रहा था, इन्होंने कई दिन से काम कर रहे हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा, उसमें उनका एक अलग टेक्नोलॉजी काम करता है। अब ये एआई के बाद वो बहुत ही फास्ट हो जाने वाला है। और एआई में भी अब कई तरीके से टूल्स आ गए, कई सारे, है ना। तो वो थोड़े दिन व्यापार चलेगा उसका, चलने दो, व्यापार तो चलना ही चाहिए, कि हर नया नया व्यापार आता है। बट इट विल गिव ए वेरी गुड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। और हम सब लोग के लिए अब अर्थ क्या है और रियल खुशहाली क्या है, इस पर बात करने का टाइम आ गया अब, है ना। शब्दों में जो हम कल्पनाओं को दौड़ाते थे, चित्रों में दौड़ाते थे, गीत संगीत दौड़ाते थे, अभी उसका खत्म कहानी। गीत संगीत सुन के हमारे अंदर कितनी सारी कल्पना दौड़ती थी कि कैसे बजा होगा, क्या करा होगा। भाई साहब कुछ नहीं, 1 साल पहले वो किशोर भैया ने मुझे यहाँ पर सुनाया, खाना खा रहे थे हम ठंड में, पिछले, बोले गाना सुनो भैया। मैंने सुना, बोले आप ध्यान सुनना, आप कुछ पकड़ ही जाओगे। हालांकि मैं नहीं पकड़ पाया। बोले ये पूरा गाना है ना एआई का है। मैं क्या बात कर रहे हैं, लिरिक्स भी एआई का और म्यूजिक सारा एआई का, इंटरलूड इंटरलूड फिंटरलूड, क्या मतलब गिटार पिटार सब हो गया, कहानी खत्म हो, तुम बैठे रहो, ढूंढ 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 करते रहो, है ना। उसमें वो डिफाइन करते रहे कि किस किस तरह का गाना चाहिए मेरे को। 50 तो वैरायटी में आप डिफाइन करो, तो कि ऐसा गाना चाहिए कि थोड़ा सा सूफिया अंदाज का हो, लेकिन देशभक्ति भी जुड़ी हो और उसमें प्रेम भी हो, और म्यूजिक इस प्रकार का हो जाए, कुछ थोड़ा सा भागने की बात है, वो तो पहले से ही है। तो मेरे आप तय के लिए मॉनिटर चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है, वो तो मॉनिटर तो चाहिए ही रहता है, इसलिए जीवन के पास मॉनिटर है एक। और ये मॉनिटर जो है जीव चेतना में जीव शरीरों में नहीं है, लेकिन वो भी ले रहे हैं शरीर तो। वही देखो, इसीलिए तो मैं तो उसमें तो खड़ा हो गया, स्मृति मैं पूर्ण नहीं है, आपका उसमें तो सिर्फ आपका समृद्ध में प्रश्न सब। सुन के खड़े हो गया मैं कि क्या इसका उत्तर क्या है। जी। तो 2 उत्तर है।
पहले हमको ये समझ में आया कि मानव का शरीर की उत्पत्ति जीव के शरीरों में क्रोधपूर्वक हो रही है। पहला मुद्दा। तो मानव के शरीर में जितने भी तंत्र आए हैं, इन सब का पहले से ही सारा का सारा टेस्टिंग वो सब वहीं से हो गया है। वो एक सिंगल सेल रचना से लाकर यहाँ तक आते आते उसमें सारा ये हुआ, क्रोध हुआ, तो मानव का शरीर बना एक सर्वोच्च विकसित जो जीवन के कंपेटेबल हो। दूसरा, जीवों के शरीर की हम क्या जान रहे हैं, जीवों को समझ रहे हैं हम। तो जीवों में एक तो मानव शरीर की उत्पत्ति जीवों शरीर में से शोध पूर्वक हुई, तो इसलिए जीवों का होना जरूरी है। दूसरी बात समझ में आया कि जो है वो जीवन जो है शरीर का इसका टेस्टिंग है ना कि वो जीव शरीर की आवश्यकता को पहचानता है और उसका निपटारा करता रहता है। तो वहां पर भी जीवन जो है वो स्वतंत्र परमाणु है, ये बात इंगित होती है ना। स्वतंत्र परमाणु तभी तो वो अपना ध्यान रख पाता है, लेकिन उसका उस लेवल का टेस्टिंग के भाई साहब आगे चल के ये मनुष्य है, तो ये इसका शरीर का ध्यान कौन रखेगा। तो शरीर का ध्यान का टेस्टिंग जीव के शरीर में हो गया कि बढ़िया से वो चलाता है अपने शरीर को और अपनी परंपरा बना के रखता है। शरीर की परंपरा बनती है शरीर से ही, लेकिन जीवन का निर्णय उसमें रहता ही है। और जीवन का है वो किस प्रकार से होता रहता है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार होता है ना। तीसरी बात क्या बोलने वाला था मैं भूल गया, तुम भूल जाता हूँ। थर्ड थिंग थी एक और बात है, चली गई दिमाग। जीवन में है मेधस, ये सब प्रतिबिंबित रहता है। जैसे हम अभी अपने को देखते हैं ना, कैसे देख पाते हैं, मेरे शरीर का प्रतिबिंबन कांच पे पड़ता है, कांच पे वो होल्ड करा रहता है, कहता तो मेरे को क्या पता चलता। तो वो क्योंकि वहां पर बना रहता है, क्योंकि यहाँ है तो वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है, कोई भी उसमें मिलावट नहीं कर रहा वो। तो हमको पता रहता है कि हम हमारी आयु क्या हो गई, अब क्या हमारा बुढ़ापा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जवान है कि नहीं, सब पता चल रहा है उसमें, है ना। एक प्रेजेंटेशन में आपने ऐसा इसको और सरल समझाने के लिए बताया था, तो उसको मैं एक बार बताऊं कि समझने क्या के सब लिए कि जैसे आपने ऐसा बताया, हाँ गाड़ी का है ना, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ उसको कि एक गाड़ी जो है वो अपना शरीर है, सारे जो कंट्रोल है वो मेदस तंत्र है, और हम जो उसको चला रहे हैं कंट्रोल को कुछ कुछ, तो वो जीवन जो है वो मेदस तंत्र के थ्रू शरीर को चला रहा है। और जब कोई गड़बड़ी हो जाती है, जैसे गाड़ी का कोई पुर्जा पुर्जा टूट गया, तो वापस वो पता चलता है जीवन को, और वहीं से वो ठीक भी होता है, रिपेयर भी होता है। लेकिन वो कभी ठीक बात कोई है, वो जो भाग है वो बिल्कुल ठीक है, वो साधन के रूप में वहां पर और थोड़ा सा अंदर में काम हो रहा है कि ब्रेन जो है वो 3 प्रकार से काम कर रहा है। ब्रेन के कितने काम हो रहे हैं, 3 प्रकार से। 3 प्रकार से काम हो रहा है ना। मेधस तंत्र है मान लीजिए, और कहीं पे तो 3 प्रकार से काम क्या हो रहा है। मेदस एक खराब तो भी हो गया। एक तो शरीर से संकेत आए, हम्म वो उसने जीवन को कम्युनिकेट कर दिए, काम नंबर 1। हम्म दूसरा काम है जीवन से आए और शरीर। शरीर से संकेत आए और उसने ऑटो एआई करके नियंत्रण कर दिया, दिस इज द 2, दिस इज 1, ये जीवन को बता दिया, है ना। एआई भी काम करता है ना ब्रेन। ये कैसे होता है, मतलब ये? हाँ, हाँ, जैसे अभी मान लीजिए हार्ट अभी किडनी शरीर जो में पानी की कमी हो गई, गला गर्म हो गया, तो वो उसने संकेत दिया तो पानी बाहर से आना है, अभी ऑटोमेटिक सिक्रेशन। पानी बाहर से आना है, हम्म तो मुंह सूखने लगा, तो मुंह सूखने की सूचना जीवन को गई कि सूख गया, हाँ, पानी पिला दिया अपन ने। तो ये जो पहला वाला काम हुआ वो तो ऑटो ऑटो में एआई में हो रहा है ना। कैसे नहीं पता चला? गर्मी है, पानी की चाहिए, तो मुंह हाँ, सूखना है, तो आप सुखाते हो मुंह या पानी की कमी से अपने आप सूखता है। पानी की कमी से अपने आप सूखता है, अपने हाँ। आप क्या होता है,
तो ब्रेन में जाता है और वो बाकी सिस्टम को चलाता है। जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसका संकेत आता है ब्रेन में, लेकिन वो संकेत आप तक नहीं आता है। तो क्या होता है, वो अपने आप ही वो ब्रेन ही एआई कंट्रोल से वो किडनी को दे देता है संकेत। जो हम बोलते हैं कि बॉडी अपने आप ही रिवाइव हाँ, ठीक तो करती है। किडनी को संकेत दे दिया, किडनी ने फिल्ट्रेशन बढ़ा दिया, हाँ। फिल्ट्रेशन बढ़ाया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो फिर से संकेत गया, क्या भी ठीक और है। तो वो फिर फिल्ट्रेशन रुक गया। अभी मैंने पानी पी लिया तो फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, पानी नहीं पिया तो फिल्ट्रेशन रुक जाएगा। अब ऐसे करोड़ों इन्फॉर्मेशन हाँ। प्रतिदिन, अरबों इन्फॉर्मेशन प्रतिदिन चल रही है। यदि वो सब आप तक कम्युनिकेट हो जाए तो आप मेरी बात नहीं सुन सकते। सही क्योंकि बात। अभी हार्ट ने क्या संकेत दिया, सब बात कर रहे हैं आपस में, देयर इज ए कम्युनिकेशन, ओके। और वो कम्युनिकेशन हमको खबर नहीं हो रही है, क्योंकि वो इतना ऑप्टिमाइज हो गया है। क्योंकि साधन है, साधन अपना भी मेंटेन कर ले रहा है आपके सहयोग पे, कॉल पे, और अपना आपसे जो लेन देन है उसके जीवन से उतना भी है। अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आ जाए, होता ही है। मान लो दिल धड़क रहा, आवाज कान में आने लगी, तो आदमी पागल होता है कि यार मैं आपके पास सुनूंगा, धड़क धड़क सुनाई दे रहा है, डॉक्टर पास जाना पड़ता सही बात। है ना। अभी बैलेंसिंग है, मैं खड़ा हूँ, देखो पूरा शरीर देखो कैसा है, डिजाइन तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही नॉन यूनिट डिजाइन है ये, है ना, इतना बड़े के लिए। हाँ, और क्या, अब हमारे इंजीनियरिंग के डिजाइन से तो बहुत बेकार ही है ये। बहुत बड़ा बेस बना। हाँ, इतना बड़ा बेस बना दे तो कितना गुना है ये, ठीक है ना। तो अभी टिकता है यहाँ से, कान से टिकता है ये, है ना, तो कान में एयर बैलेंसिंग से टिकता है, इधर से प्रेशर इधर से प्रेशर, उसके कान खड़ा रहता है ये। तो वो गजब सिस्टम काम करता है। कान का कुछ ऊपर नीचे हो जाए ड्रम में कुछ प्रेशर, तो चक्कर ही आते रहता है गिरना शुरू हो जाता है, हम वर्टिगो बोलते हैं उसको। तो बहुत सारे मैकेनिज्म काम कर रहे हैं ना। तो हाँ, उनको पता है डॉक्टर लोग, है ना। तो ये क्या निकला, दूसरा काम क्या निकला, कार्य नंबर 1, शरीर से जीवन के संकेत, शरीर के संकेत को जीवन तक पहुंचाना। कुछ ही सिग्नल को पहुंचाता हो, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, क्या बोला क्या सुना। अब सुनने का भी देखिए, कान से, कान और मुंह है ना एक जैसे काम करते हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेट है। गले में से जो आवाज निकलती है उसी को कान सुनता है। अब गले में आवाज निकलने की कई सारी फ्रीक्वेंसी, भाई इतना ही सुनता है कान। अगर सब आवाज सुनाई दे जाए आपको तो आप पागल हो जाओ। उसमें से सुनना किसको, हमको आदमी को सुनना है। तो गले की आवाज कान तक पहुंचनी है, तो वो गले की आवाज किस कान तक पहुंचेगी, ये गला और ये कान, ये ट्यून अप्ड है। नहीं तो धरती घूम रही, इसके इतनी आवाज है कि पूछो मत आप। 1 लाख किलोमीटर की गति से यदि कोई यान दौड़ रहा है तो सोचो क्या आवाज करेगा वो। फिर धरती के अंदर जो चल रहा है पेट में गुड़गुड़, हमको अपना गुड़गुड़ सुनाई देता है कि ऐसा लगता है, और पेट का धरती का गुड़गुड़ तो बहुत ही खतरनाक साउंड करता है ना। फिर कोई 50 तरह की साउंड, हजारों लाखों तरह की, कोई चिड़िया ही आवाज कर रही हो, आपको सुनाई नहीं दे रही हो। आपको केवल क्या सुनाई दे रहा है, आपके गले में से एक रेंज है, यहाँ से यहाँ तक गला निकाल सकता है, मेरा नाम ये है, चलाकर मेरा नाम ये है, ये उसका बेस, ट्रेबल, फ्रीक्वेंसी, तीनों का एक सेटिंग है। कान उतने ही सुनता है, इसी से मतलब भी है। दूसरा आदमी बोलता है मेरे को न्याय चाहिए, तो न्याय सुनने के लिए बात आती है, कुछ चाहिए उसको, न्याय क्या होता है। दूसरा आदमी कुछ फीडबैक ही नहीं दे, तो हमको जागृति की तरफ जाती ही नहीं आज तक, है ना। जागृति एक तो शरीर से फीडबैक आ रहा है, तो दूसरा आदमी दे रहा है कि भाई साहब ठीक नहीं चल रहा है, मैं सुखी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ रह के सुखी नहीं हूँ, दिए जा रहे फीडबैक हो लगातार लगातार लगातार, है ना। तब हम सोच रहे हैं सुख क्या है, सुख इसको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, ये वो, नहीं तो दूसरा आदमी ही ना हो, फिर जागृति क्या है। तो फिर, है ना, तो ये बात समझ में आती। तो ये सेटिंग है इसका। तो शरीर के सारे संकेत प्लस शरीर से प्राप्त संकेत जो चाहिए, उसमें ऐसा हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि समझने वाला और निर्णय लेने के लिए जो है वो संकेत आ रहे हैं, और निर्णय लेके वापस रिवर्स। हाँ, है ना। बस। तो तीसरा वही है, बाकी सब ऑटोमेटिक तीसरा हो रहा वही है। कि जीवन से शरीर में निर्णय जाए और वो एग्जीक्यूट कर पाए, तो ये तीसरा हो गया, ठीक है ये बात, ये है ना। अभी तो ये एक भाग हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा एक और है कि अब क्रियाकलाप कैसे हो रहे हैं, मतलब ये काम तो इतना हो रहा है, क्रियाकलाप इतना हो रहा है कि जीवन के संकेत को वाइब्रेशन के रूप में वो होल्ड करता है। जो
जीवों में है उसका मस्तिष्क कम देर के लिए होल्ड करता है, उतनी देर उतना होल्ड नहीं कर पाता। यहाँ पर क्या हो गया कि कम से कम 3 क्रियाएं। कितनी क्रिया? 3 क्रियाओं को एक साथ वो प्रतिबिंबित रख पाता है। हाँ, कैच मेमोरी बोलते हैं उसको, कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी में क्या हो गया, एक वाइब्रेशन गया, मैं चाहता हूँ इससे बात करनी है, ये मेरे में एक मतलब मिलियंस ऑफ एक सेकंड में ये थॉट आया, तो उस टाइम में देखेंगे तो सोचता है वो 1 सेकंड में नहीं, मिलियंस का टुकड़ा करने में मेरे में ये विचार बना कि इससे मुझे बात करनी है, ये उस पर प्रतिबिंबित है। तो क्या बात करनी है? अब ये विचार का काम है ना, क्यों बात करनी है, मेरे को इससे अच्छी बात करनी है, अब क्यों करनी है, ये तुरंत अब ये जनरेट कैसे होगा, क्यों बात करनी है। तो वृत्ति जब उसी अगले काल में, मतलब कितना भी माइनर कर लो आप, जब उसी प्रतिबिंब को देख रही है तो अच्छा मेरे को इससे बात करनी है, क्यों बात करनी है, अब अब उसके लिए क्या बात करनी है, तो चयन। तो ये तीनों के जब चलता है तो फिर मैं इससे ठीक बात करता हूँ कि भाई क्या हाल है, पापा मम्मी ठीक है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, तो हम बड़े ऑर्गेनाइज बात कर पाते हैं, क्योंकि इधर से बैलेंसिंग हो रही है, जैसे कान में बट्टी को बैलेंसिंग हो रही है, वैसे ही तीनों क्रियाओं का काम चालू है। जैसे मैंने सोचा कि मेरे को आज ये प्रेजेंटेशन देना है, अब वो जो मैंने सोचा था उसका प्रिंट बना हुआ है, वो तो बहुत ही मिली सेकंड में था, है ना। उसके लिए विश्लेषण जाग गया, फिर उसके लिए चयन कि आज ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं। अब एक बार सेटिंग चालू हुई है, इसको हम बना के रखते हैं, बनता रहता है बनता रहता है बनता रहता है, मैं ये चाहता हूँ आज ऐसा प्रेजेंटेशन हो जीवन के ऊपर, और क्यों देना है और उसमें क्या बताना है, ये पीछे से बना हुआ है, तो हम उसको हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज रहते हैं। आप बोलते हैं आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, यहाँ वहाँ नहीं गई, आपको लग रहा है एकदम इंटेंस बात होगी, क्योंकि उधर इंटेंसिटी बनी हुई है, और उधर से ब्रेक हो जाए तो क्या बात कर रहे थे अपन, है ना, है क्या हो गया, क्या बात कर रहे थे, तो पता चलता है, जब ब्रेक हो जाता है तो पता चलता है कि पगला गया अपन। अब ये ब्रेक तो हमारी जिंदगी में दिन भर हो रहा है, पगला दिन में कितनी बार पगलाते हैं हम, एक लेवल के पगलाने पे ये डॉक्टर लोग पकड़ लेते हैं। जनरली तो पगलाए रहते हैं, कब पगलाते हैं, जब मोह में रहते हैं, चांद सा चेहरा दिख रहा है, अभी कहाँ दिख रहा है, किधर है चांद, चांद पता नहीं चित्र में कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ कैसे लगा है, पागल बनाई है। तो ये वो जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सब इधर का उधर होकर रखा हुआ है ना। या गुस्से में, जब गुस्सा आता था, यार चाह क्या रहा, बोले कुछ नहीं चाह रहे, सिर फोड़ेंगे तेरा, है ना, चाहते कुछ और है, तो आवेश इतना बढ़ गया कि अब वो ट्वी ऐसा हो गया, तो अब वो बैलेंसिंग नहीं हो पा रही उसकी, थोड़ा शांत हुए, आवेश कम हुआ तो वापिस रिदम में आ गया वो, है ना। इसलिए नींद की गोली दे देते हैं लोग भी, क्या करें, इनको पता तो नहीं कुछ, नींद की गोली दी, 2-3 दिन 4 दिन सोए तो वो रिपेयर हो गया वो, है ना, वो ऑटोमेटिक रिपेयर होता है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता उसको। इस प्रकार की बात हो गई, तो ये 3 काम। ये कान वाला और जो गले वाला आपने कॉम्बिनेशन बताया, तो क्या ये निष्कर्ष निकालना ठीक है भी जिस आदमी को ऊंचा सुनता है वो बोलता भी तेज है? तो हो गई ना, वो तो और बोलता कई तेज, इसलिए लोग जो इसको है ना मॉनिटर काम बहुत, नहीं कर रहा ना, कान कई मॉनिटर लोग भी थे। बहुत धीरे बोलते हैं, और अपन कहते हैं यार कुछ खाया पिया है कि नहीं आपने, इसका मतलब उनके कान ज्यादा सेंसिटिव नहीं नहीं, वो डरे रहते हैं, डरे रहते हैं। और उनका ट्रेनिंग ठीक नहीं है कि ऐसा बोल है? क्यों रहे। अच्छा। तो जो पहले वाली बात जिसको आपने टिक किया है, ऐसा होता है जिसका सुनता है वो बोलता तेज है, हाँ, क्योंकि ऊंची उसको आवाज में बोलता आवाज का पता कैसे चलेगा है। ना, तो मेरे नागराज जी के साथ तो ऐसा सुंदर था कि आवाज कोई बहुत ज्यादा हाई पिच वाली नहीं। तो जागृत मानव है ना, उनको पता है मैं ऊंचा सुनना, थोड़ा धीरे बोलना है मुझे, जिसको ये पता चल जाए कि मैं ऊंचा सुनता, और ऊंचा सुनने से आदमी जोर से बोलता है, जिसको ये पता हो और उसको पता चल जाए कि मैं ऊंचा सुनने लग गया हूँ, क्या करेगा, आवाज ठीक ही कर लेगा ना अपनी। तो मतलब उनके सिवाय जो अजागृत आदमी है उनके साथ ये रूल ही है, थंब रूल ही है कि हाँ वो जो जाके बोलते हैं। हाँ, आवाज पहुंच रही है ऐसा लगता है ना उसको। वैसे वर्षा भी होना चाहिए ना, कैसा? कान बहुत सेंसिटिव हो, हाँ, तो जिसके कान सेंसिटिव होंगे वो सुर में बोलेगा, वो नीची आवाज में। नीची आवाज में इसका बोलेगा। एक तो आपने ट्रेनिंग की बात बताई। ट्रेनिंग है ना, कान का ट्रेनिंग देते हैं हम, जैसे हम गाना सीखते हैं, गाना सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, वो ट्रेनिंग ऑफ ईयर्स है वो। के तो पहले आप कान को ट्रेनिंग देते हो कि स क्या है, र क्या है। एक बार आपको स और र और ग म प ध नि सा
का आवाज आपको रिकॉर्ड हो गया, ट्रेन हो गया आप कान में, तो आप गा पाते हो। क्योंकि जब आप गा रहे हो तो फिर आपको वो पता रहना चाहिए कि ये गा है, तो उससे कितने दूर पे गा रहा आता है वो आपको पता लगता है। तो संगीत जो है कान से चलता है, गले से थोड़ी चलता है ना। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें गवर्नमेंट ने 3 साल के बच्चे के बाद मतलब 4, 5 और 6 3 साल तक ये जो आप बोल रहे हो ना वो सारी ट्रेनिंग सिखाने की बात है उसमें, और उसका पूरा डेवलप भी उसमें कर तो रहे हैं आपके ट्रेनिंग। पास गलत इन्फॉर्मेशन है। वो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो 3 साल से पहले आप बच्चे को एडमिट नहीं नहीं कक्षा 3 बोल रहे हो। नहीं, कक्षा 3 के कक्षा 3 बाद 4, 5 और 6 साल में ओ कक्षा 3 बाल वाटी का एक पूरा अलग प्रोग्राम हाँ बनाया। कक्षा हाँ पूछ ठीक रहे है हैं या ठीक है। ईयर पूछ रहे हैं? हाँ नहीं, मैं ईयर ही बोल रहा हूँ। ईयर बोल रहे हैं। तीसरी ईयर्स 3 साल के बाद बाल वाटी का सेक्शन पूरा अलग बना दिया गवर्नमेंट ने, वो अलग है, और मतलब स्कूल उसमें में एडमिशन के पहले स्पेशल, जो बच्चों को जो सिखाना है। हाँ पढ़ाने का अच्छा है, नहीं, वो उसमें ठीक है। साक्षरता नहीं है उसमें, ये अच्छा जो आप अच्छा बोल रहे हो ना नहीं वो ठीक है, यही ऐसा ट्रेनिंग देना है वो उनको। विदेशों में पहले से चालू है। हाँ ये कोई नया कुछ नहीं करते, वहाँ पे पहले से करते रहते हैं सब बातों। तो अच्छा भैया है, वो कुछ अभी चीजें ये अच्छी जो हैं। आपने ये जो बताया उसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो प्रत्यावर्तन और जो क्या था परावर्तन, तो ये जो 4.5 क्रिया है उसमें परावर्तन, और उसके बाद की जो ऊपर की बात है मन, वृत्ति और चित्त, और चित्त के बाद ऊपर की जो बुद्धि की बात है, 5.5 क्रिया हाँ वहां से परावर्तन परावर्तन, उसमें से चित्त पढ़ेंगे ना कल। वो चित्त शुरू और हो जाए। बुद्धि के बीच में होता है वो हाँ और दूसरा एक प्रत्यावर्तन। सर कोई बात नहीं, स्लिप हो गया दिमाग। हाँ दूसरा ये बोल रहा था कि आपने अभी जो बताया ये जो मतलब ठीक रहता है मन, वृत्ति और चित्त में, तो वो उसकी ऊपर की फैकल्टी ओपन होने के बाद वो बैलेंस हो जाता है और वो फिर ठीक ऊपर चल। की फैकल्टी जब जागृत हो गई तो फिर उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन चालू रहता है। हाँ उसके लिए ब्रेन का रोल खत्म हो जाता है। तब तक फिर कोई ब्रेन जो है वो आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। उसके पहले कोई मतलब ठिकाना नहीं उसका, वो भी। तो ब्रेन उसके बाद जरूरत पड़ने से उस पर काम, उसका उपयोग लिया जाता है। अच्छा ओके। तब तक वो शरीर के लिए अपना काम करता रहता है। हम्म इसीलिए कहा कि शरीर लेना हमारी जब तक मजबूरी है, तब तक जब तक जागृति नहीं होती है, उसके बाद हमारी चॉइस है, खुशहाली है। फिर वो अभी खुशहाली नहीं है, मजबूरी है। ऐसा है वो, क्योंकि वो सीधे संकेत प्रसारण नहीं हो पा रहा, क्योंकि वाया ब्रेन होता है। क्योंकि चित्त योग्य नहीं है वृत्ति को प्रभावित करने के लिए, वृत्ति योग्य नहीं है मन को प्रभावित सिग्नल देने के लिए। क्यों? क्योंकि चित्त के पास वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। एक उदाहरण के लिए बात करें कि पीछे से वोल्टेज जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो वो वृत्ति को सिग्नल नहीं दे पा रहा है, वृत्ति मन को नहीं दे पा रही है। अच्छा, मन को संकेत दे दिया शरीर ने, अब मन बेकाबू है, अब वो कहाँ जाए? और उसको निर्णय कर रहा है, उतना तो बना हुआ है कि वो शरीर ने संकेत दे दिया कि भैया प्यास लगी है। ठीक, अब मन क्या करे? अब संकेत है ना, अब है नहीं कुछ, मतलब वो ऊपर उनके बीच में कोई हार्मनी नहीं है। तो क्या हो गया, प्यास लगी है, अभी कहीं से देखा, पानी पीते किसी को देखा, वो चित्रण हो गया सीधा, हार्मनी कुछ नहीं बस चित्रण हो गया। तो क्या हो गया, अब मन ने अपनी फाइल तुरंत भेजी कि भैया हमें नहीं पता क्या है, ये लफड़ा है कुछ ऐसा, प्यास लगती है। तो चित्त में चित्रण पड़ा हुआ था, तो उसने बताया शायद यही है, हार्मनी नहीं है, ब्रेन में चला गया वापिस, ब्रेन में प्रतिबिंबित हुआ। तो हमको समझ में आया अच्छा पानी पिलाना है, तो पानी पिला दिया, पानी पिला दिया, तो वो सर्किट पूरा हो गया, मन का वापस सिग्नल लगे कि पानी मिल गया, तो आराम पड़ गया। मन जो बेकाबू था, जिसको बोले ना भासता है सुख, हाँ मन जो बेकाबू था, इल्यूजन अलग चीज होता है, भासना मतलब रियलिटी का कुछ परसेंटेज पता चलता है। तो मन जो बेकाबू था प्यास के कारण, अभी वो आराम में आ गया। तो जैसे आराम में आ गया, मन आराम में आया मतलब लगता है सुख हो गया, लेकिन जब तक कुछ और आ गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि इनके बीच में कोई हार्मनी नहीं है। तो चित्त ने उसको वापिस फाइल दे दिया, तो पीछे से वृत्ति में वो प्रिय हित लाभ का स्टैंपिंग हो गया। कुल मिला के इतनी सी बात, वो भी क्या हो गया पता कहाँ उसको, जागृति के बाद पता चल रहा है कि वो प्रिय हित लाभ था, है ना। उसके पहले तो वृत्ति उसमें सहमत रहती है, तुलन की क्रिया, मतलब
ठंडा पानी ज्यादा ठीक था कि गर्म पानी ठीक था? इतने कर पाती है वृत्ति और कुछ नहीं कर पा रही। गर्म ठंडा का क्या मतलब, विश्लेषण कर लिया, उसका क्या मतलब, इतना ही। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि वो चलो 4.5 क्रिया में कोई हार्मनी नहीं किया उसे, वो जीवन में कोई क्रियाकलाप संगीत में आ ही नहीं रही थी। 122 आचरण की हम बात करें, नागराज जी बता रहे हैं, वो तो कुछ नहीं हो रहा उससे, तो कुछ नहीं हो रहा। ये भी एक रीजन हो सकता है ना मानव शरीर लेने का, जो आप बोल रहे हो, वो आस्था है। एक सपोर्टिंग सूचना अपने को मिलती है उनसे ही। जीवों के अंदर जो है ना, जीवों का जो डिजाइन है वो 4 विषयों की पूर्ति के लिए 5 संवेदनाओं का इस्तेमाल करते हैं। और मानव में जो है 5 संवेदनाओं 4 विषयों देते हैं अपन। दिस अगेन वन रीजन गठन अणु है मानव शरीर क्यों चलाता हाँ ठीक बात है, है। और मानव बिल्कुल बात है, क्योंकि ये क्योंकि संभव है। संवेदनाएं जो है वो यहाँ पे प्रखर है, ज्यादा बड़ी संवेदना भी बात। इसमें मेन रीजन तो ब्रेन का ही है। ब्रेन उसमें ठीक बात, ठीक होगी बात। भैया ब्रेन पे जो ये प्रेजेंटेशन अभी मैं देखा इसमें, तो ये बात निकल के आई तो इसने आपने की, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा था कि इसको एक बार है ना विधिवत अच्छी तरह से, क्योंकि ये वाला अभी तक है ना मेडिकल साइंस के क्या पकड़ में आया, कितना पकड़ में आया, तो ब्रेन फ्लूइड जो रिसेप्टर्स जो आप जो पूरा बताते हैं ना कि इंटरेक्शन, एक बार फिर से अगर कल इसको अच्छी और तरह कर से लेंगे, इसका वर्किंग क्या होता है और क्या बिल्कुल। लिमिटेशन है, क्योंकि अभी तक हम लोग है ना इसी की सहमत है भैया, देखो शरीर का सर्वोच्च विकसित अंग है। सारे बादाम खत्म कर दिए यार अपन ने हाँ, दिमाग को तेज और करने के लिए। जागृति के लिए मतलब वो एक आप बोलते हो ना प्री रिक्विजिट क्या है कि एक है ना अपना समृद्ध मेधस होना चाहिए ना, बाकी का वो हाथ पैर ये सब भी नहीं, लेकिन बादाम वो मेधा तंत्र को ठीक करता है, खाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, उससे अकल नहीं आती। लेकिन तो मेधा तंत्र बढ़िया काम करेगा तो आपका यंत्र ठीक काम कर रहा है, तो यू कैन यूज इट वेरी वेल। हाँ, यूज तो तो आपको करना है, अब बुद्धि तो यहाँ आप में पे जगना है। हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे तो कैसा खान पान कैसा अपना है ना होगा सिस्टम, तो उसको हम लोग और कॉम्प्लीमेंट कर सके, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करना ही तो चाहिए। उसको जितना समझेंगे उतना हम लोग है ना उस हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे हमारे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए बस। आमदनी करनी, खर्चा अठन्नी होते जा रहा है हमारा, है ना। है तो ये बात समझ में आ गई। तो आप सोचिए, ब्रेन इज ए सच हाईली डेवलप्ड सेल्स विच कैन सेंस, है ना, चैतन्य परमाणु, जैसे कम्युनिकेशन ब्रिज। आप सोचो, एक जड़ परमाणु है, चैतन्य परमाणु, इनके बीच में कोई समानता नहीं, इनके संकेत अलग है। ये हीट मैग्नेट इससे काम करता है, जो जड़ परमाणु है ना, वो हीट मैग्नेट बिजली इजली ये सब काम करता है। चैतन्य परमाणु में हीट मैग्नेट कुछ नहीं, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता और वो सब काम करता है ना, आशा विचार इच्छा काम करता है। अब इनके बीच में अस्तित्व है, तो संतुलनकारी क्या चीज होगी? तो वो इतने जड़ इकाई इतनी विकसित हुई, मतलब रचना विधि से। कौन सी विधि से? रचना विधि भी कोई चीज होती है, समझिए। जैसे हमने एआई बना दिया, अब एआई क्या है ना, वैसे तो पदार्थ अवस्था ही है। क्या है वो? पदार्थ, सबसे नीचे की अवस्था है वो। लेकिन पदार्थ अवस्था की रचना विधि को इतना, एक तो पदार्थ बड़े बड़े ग्रह गोल बन गए ना, ये ना नेबुला ना फेबुला ना सूरज ने चांद ने सितारे, क्या क्या हो रहा है उसमें। और हमने भी उसमें से फिर कुछ एक कोडिंग डिकोडिंग करके इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ा के कैसे हमने क्या क्या काम कर करके, है ना, उसमें बना दिया। तो रचना विधि एक तरीके से हमने विकसित कर ली, एक प्रकृति ने करके रखी। तो रचना विधि से मतलब एक तो है कि कोई विकसित इकाई है, एक है अविकसित इकाई है पदार्थ अवस्था। और पदार्थ अवस्था अविकसित होकर उसकी रचना इस प्रकार से हो जा रही है, वो भी व्यवस्था बाकी तरह हो रही है। किस प्रकार से? क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं बढ़िया से काम हो पा रहा है। तो ये जड़ संसार का इतना हाईएस्ट रचना है, जिससे कि जीवन के संकेतों को ले लेता दे देता। बोलिए, कितना बड़ा काम करके कितना बड़ा काम हो रहा है।
उसका जो बैलेंसिंग है जो या मानव शरीर में हो रहा है उसी को मेदस तंत्र कह रहे हैं अपन। तो ये बात समझ में आ जाए। अभी आप बैठ के जीवन के संकेत को 2 लकड़े को उठ, वो नहीं उठ रहा है ना। आप बोलो उंगली की उठ तो उठ गया, है ना। सोचो, आपने तो सोचा ही, संकेत ही दिए कि उठो, हाथ उठाओ, हाथ तो उठ गया। अब ब्रेन से यहाँ तक तो सब मैकेनिकल ही है, वो तो रोबोटिक है सब, लिटिल बिट डिफरेंट देन द रोबोट बट है, मतलब आप मान सकते हो कि यांत्रिक है वो। उसमें कोई नशे वसे हैं, ये है वो है, कोई टूट फूट जाए, करंट जाना बंद हो जाए, खत्म कहानी। लेकिन मैंने चाहा था हाथ उठ तो उठ गया, चिड़िया उठ उड़ तो उड़ गई, है ना। तो ये कैसे हो गया भाई। तो ये सारा जीवन, जबकि एक परमाणु इतना सूक्ष्म में कोई क्रिया हो रही है इच्छा रूपी, और वो कैसे कम्युनिकेट हो रही है ब्रेन में, और ब्रेन उसको रिसीव कर पा रहा है, और रिसीव करके वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बन रहे न्यूरॉन्स के आगे जाके न्यूरॉन्स खुद ही इलेक्ट्रिक काम करते हैं, में वोल्टेज जनरेट होता है वोल्ट। अब बाकी जैसे आपकी मशीन काम करती है, ये वोल्टेज पे काम कर रही है, वो भी वोल्टेज पे काम कर रहा है। हमारा पूरा शरीर वोल्टेज सिस्टम से काम करता है। इसीलिए जब आप बहुत ही हाई वोल्टेज एरिया में रहते हो तो आपका सिस्टम गड़बड़ाने लगता है ना। इसी प्रकार से आप वाईफाई कैंपस में रहते हो तो गड़बड़ाने लगता है। इसी प्रकार से आप अपना शरीर को डिस्चार्ज नहीं करते हो मट्टी में, तब तक ये भी गड़बड़ाने लगता है, बीमारी होने लगती है। तो हमारे शरीर में वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज हो गया तो डिस्चार्ज करो। अब डिस्चार्ज होने देते हैं हम, क्योंकि हमने बीच में चप्पल लगा दी, कारपेट लगा दिया। मट्टी में रहो तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो डिस्चार्ज हो जाए तो आप स्वस्थ रहोगे। जब भी वो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो हाइपर वोल्टेज हो रहा है, और हर समय चप्पल जूता, ज़मीन से कांटेक्ट दूर है हमारा, ज़मीन अर्थिंग है, तो अर्थ ही नहीं हो रहा है आप, तो वो जो आपका जो वोल्टेज जनरेशन जो हो गया वो डिस्चार्ज कब हो, बैलेंस कब होगा वो तो लगातार जनरेट होता रहता है, वो प्रॉपरली डिस्चार्ज होना चाहिए, है ना। तो हमारा कम्युनिकेशन दिन भर में बन ही नहीं रहा प्लेनेट अर्थ से, अर्थ है वो, अर्थिंग ही नहीं हो रहा। तो अर्थिंग करते हैं आजकल, उससे ट्रीटमेंट होता है, बहुत कारगर ट्रीटमेंट है अर्थिंग। अपन भी करेंगे, सोच रहे हैं अर्थिंग करो। हार्ट में प्रॉब्लम है तो यहाँ कुछ चपट्टी लगा के वो जमीन में गाड़ उतार, एकदम बढ़िया काम करेगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा बीमारी कारण है ना। क्योंकि हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दौड़ रहे हैं बॉडी में, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। फिर ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ये एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। फिर आपका एनवायरनमेंट, अब ये लटकाए बैठे हम यहाँ पर, फिर वोल्टेज घुस ही रहे हैं, म्यूचुअल क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वो भी तो हो रहा है, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, IMF हो ही रहा है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक दौड़ रही तो उसके आसपास सब जगह करंट दौड़ रहा है, वो भी हमारे बॉडी में जा रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये है, तो इसमें प्रॉपर डिस्चार्ज होना जरूरी है। सोचो आप, तो जूता, अपन जितना भी जूता चप्पल पहन लिया, उससे कहाँ जाके फंसे अपन देख लो जाके, है ना। इस प्रकार का फ्लोरिंग कर लिया, उसमें कहाँ जाके फंसे हम, अच्छा तो लग रहा है। तो यही सब संकट है ही, तो अब देखो आप, है ना। तो इस प्रकार की बात है। तो और ये बिगड़ ही सकता है संतुलन, बिगड़ता ही है, अपने आप भी बिगड़ता है, एनवायरमेंट से फर्क पड़ता है। इसलिए अभी ये है कि 5G 6G इतने खतरनाक हो रहे हैं कि डेटा अपने पास आ ही रहे हैं, लेकिन अपन बच नहीं पा रहे हैं उससे, बच नहीं पाएंगे। अब अर्थिंग लगा घूमो बस, एक ही काम बचाएगा। क्वेश्चन, यस सर। जो जैसे जो लोग हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, बचपन से ही है या बाद में हो जाए, तो पूरा कॉन्सेप्ट सुनना, मतलब उसके लिए शरीर तो आपको चाहिए फिट, अगर नहीं है तो फिर उनके लिए फिर क्या डिज़ाइन होता है फिर? कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी लाखों करोड़ों अरबों, मतलब हमारे पास 850 करोड़ आदमी है, कोई एक ऐसा टेढ़ा मक्का हो गया, कोई बात नहीं, बाकी को सुना दो। दूसरा, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जीवन है जो जीवों के साथ है, वो तो सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एक शरीर स्वस्थ होना जरूरी है उसका, और इस शरीर यात्रा में स्वस्थ शरीर नहीं मिला तो अगली बार मिल जाएगा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और वो शरीर फिट नहीं है इसलिए जल्दी मरता है वो आदमी, ज़्यादा उम्र नहीं होती, क्योंकि वो जीवन के जिस प्रयोजन से होना था नहीं हुआ। अब जीवन है हम अरबों अरबों साल का, और 25-30 साल 40 साल का यदि एक बीच में थोड़ा सा हो भी गया, वो भी कितना गुना में 0.0001% लोगों को भी नहीं हो रहा है,
तो वो डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर कभी कभी नेचर में हो जाता है, और वो हो जाता है, उसको धरती खुद ही दूर कर लेती है। तो उसमें कोई झंझट नहीं कि उनको कैसे करके जीवन जागृति का पाठ पढ़ाएं ना, उनकी हम कैसे सेवा करें ताकि जल्दी वो मरे, वो प्रकृति की डिजाइन है। तो उनको हमको ये काम करना चाहिए, ना कि ये करें, क्योंकि उसका प्रावधान ही नहीं है। और जैसे डेफ एंड डम लोग होते हैं, अभी तो उनके लिए तो लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल बना दी है, सारे लैंग्वेज पे भी काम हो गया, सब पे। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है। तो डेफ एंड डम्ब तक अगर आप सूचना पहुंचा पा रहे हो ब्रेन में, और वही जा रही कि नहीं जा रही किसको पता। क्योंकि अपने पास तो भाषा ही है, और उनके लिए तो हाँ भाषा ही अलग है। आप अर्थ कैसे हाँ, लेकिन अभी पहुंचाओगे, देखो ना, वस्तु अभी कैसे देखो कि डेफ एंड डम्ब तक एक सुविधा पहुंचाना, सुविधा की भाषा वो तो जरूरी है, एक जागृति की भाषा। तो जिनके कान बढ़िया काम कर रहे हैं उनके लिए भी जागृति कैसी है, कठिन है कि सरल है। कठिन। तो डेफ एंड डम्ब को तो भाषा का ज्ञान कराना जरूरी है पहले, किस लेवल पर, कि अपनी सुविधाओं को बना के रख पाए, पानी चाहिए पानी देख पाए, समझ पाए, बोल पाए, ले पाए, खाए पिए, जिंदा रहें। फिर अगर उसके बाद बनता है कि आप जागृति की भाषा में वहाँ कम्युनिकेट कर सकते हो, करो। उससे ज़्यादा जरूरी है कि जिनके जो डेफ एंड डम नहीं है, उसके बाद भी डेफ हो गए हैं, उनके कान कैसे जगाएं, वो ज़्यादा ताकत वहाँ लगाना चाहिए। वहाँ पे सुविधा के लिए सेवा, और होता है तो करने का। उसके पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिनके कान ठीक है उनको तो सही बात पहुँच जाए, तो पहुँच नहीं रही, उनके कान के नीचे जू नहीं रेंग रही। तो प्रायोरिटाइजेशन क्या करेंगे, कहाँ पे अपनी ताकत को लगाएंगे, ये हमको समझ में आना चाहिए। और वो कोई बहुत अन्याय हो गया उनके साथ, ऐसा नहीं है। ये जो संवेदनशीलता से हम लगाते हैं अन्याय हो गया, तो ऐसे तो अनंत जीवन जिनके जीवन में जागृति का कोई स्कोप नहीं है ना। विकृति मानव शरीर में किसी कारण से हो गई, अब वो कारण को जानेंगे तो दो प्रकार से हो सकते हैं, है ना, बल्कि तीन प्रकार से हो सकती है तरह की विकृतियाँ जिसको आप बोल रहे हो। एक तो हो सकता है कि, है ना, जेनेटिक्सली कुछ हो गया हो। दूसरा हो सकता है कि माता ने कुछ उत्पादन खा लिया हो, केमिकल जो रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं कि डिजेनरेटिव कुछ हो गया, या कुछ ओवर जनरेशन हो गया। तो एक दूसरा कारण, तीसरा कारण है कि बहुत स्ट्रेस हो गया, है ना। तो इन कारणों को हम समझ सकते हैं, इसका निवारण करने की कोशिश करें, स्ट्रेस अपना हो, और वो कोई भी केमिकल ऐसा कंपोजिशन तैयार हो जाए जो सेल को मिल जाए और वो किधर भी भाग जाए, है ना। डेवलपमेंट उसका मतलब रिप्लिकेशन किसी भी रेट पे हो जाए, तो उसका हम ध्यान रख सकते हैं। और मम्मी जेनेटिक्स का तो कोई ध्यान नहीं रख सकते, अब जो होगा तो देखा जाएगा। तो इस प्रकार से बातें हैं। अब इसमें हीरो बनने के लिए क्या काम होता है कि एक आदमी को हमने डेफ एंड डम्ब को कुछ करा दिया, हमने, उसने हाथ ऐसा उठा दिया और हमें ताली पीट गई, वाह कितना बड़ा काम है। जितने सारे लोग हाथ उठा रहे हैं उनका कहीं नहीं पहुंच रहा है, उस पर हम कोई काम नहीं करते हैं। तो हीरोशिप कहीं की कहीं ले जाती है, संवेदनाओं को पकड़ के हाइप क्रिएट करके सामान्य मानव को ज्यादा जरूरत है, उस पर ज्यादा ताकत लगाना चाहिए, फिर उसके बाद बचत इस पर लगाना चाहिए। उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। जैसे अभी कोई ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, सब ऑर्फन्स के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या, तो जैसे आपने बोला नहीं हम ऑर्फन्स के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो मैं बोला, हाँ, अरे सामान्य बच्चे जिनके माँ बाप घूम रहे हैं वो माँ बाप नहीं है उनके, जो घूम रहे सामने। माँ बाप का मतलब होता है मार्गदर्शन। तो माँ बाप दिख रहे हैं लेकिन मार्गदर्शन नहीं है, उनका हालत ज्यादा बुरा है, उनमें विश्वास का ज्यादा संकट है। और जो ऑर्फन जिनको पता है मेरे माँ बाप नहीं है, भाई साहब उनमें कॉन्फिडेंस लेवल देखो कितना है। तो उनको कहाँ जरूरत है आपकी ज्यादा। तो जो हमारे घरों में पल रहे हैं बच्चे, जिनके माता पिता शरीर रूप में दिखाई दे रहे हैं, जीवन रूप में गायब हैं, वो दे आर रियली ऑर्फेंस, दे नीड मोर केयर, दे नीड इमीडिएट अटेंशन, है ना। मैंने तो देखा और वो इतने कॉन्फिडेंट है, वो कर लेंगे यार, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे वो। अब अगर परंपरा में यदि शिक्षा और व्यवस्था ठीक होगी तो वो ज्यादा आगे निकलने वाले, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं, वो अपने दम पे चल रहे हैं। हमने यहाँ पंगु बना दिया उनको, है ना, क्योंकि वो माता पिता होकर जो पेरेंटिंग होनी थी वो तो नहीं हो पा रही। और उल्टा हो गया कि उनको अब कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब मार्गदर्शन कुछ नहीं मिला, घूम जरूर है माँ बाप,
उनको तो ये ज़्यादा गाली दे रहे हैं अपने माँ बाप को, और उनके माँ बाप तो उनकी स्मृति में भाई साहब अच्छे ही थे वो तो। आप सोचो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उनको? उनके माँ बाप तो कोई अच्छे ही रहे होंगे। बाप खराब होगा तो माँ तो गजब ही थी, माँ खराब हुई, बाप बढ़िया होगा। दो में से कम एक उनकी स्वीकृति में बहुत ही जोरदार आदमी, क्योंकि मिले नहीं, उसके कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं वो। और जिनके माँ बाप ये दिख रहे हैं, उनको लग रहा है ये एक तो मार्गदर्शन अलग नहीं मिल रहा, झेलो अलग, तो उनका विश्वास टूटा हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। तो ऑर्फन से 10 गुना ज़्यादा जरूरत है, 1000 गुना ज़्यादा जरूरत है ऐसे बच्चों की केयर करने के लिए। ये बात अपने को प्रायोरिटाइजेशन में आने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद।